हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 9th क्लास का हम 11 चैप्टर कर रहे थे और उसका मैंने 11.1 करा दिया था। एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था, 8th क्वेश्चन, तो उसे हम आज पहले करेंगे। उसके बाद हमारी 11.2 शुरू करेंगे। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, किसी बस स्टॉप के पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क के अलग अलग किनारों पर पड़े हुए हैं। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठ को पेंट कराने और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो इनके पेंट कराने की कितनी लागत लगेगी। और हमें पाई की वैल्यू क्या दी है, 3.14। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले हम देखेंगे हमें ये व्यास दिया है। ठीक है, व्यास दिया है तो व्यास को हम क्या करेंगे, त्रिज्या में बदलेंगे। पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमें किस में दी है, मीटर में, और ये हमारा सेंटीमीटर में है, तो इसे हम मीटर में चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये आएगा 0.2 मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा, या 0. हाँ यही आएगा। तो हमारी आर क्या आ गई, त्रिज्या 0.2 मीटर आ गई। ठीक है, अब जैसे एक शंकु है, उसकी त्रिज्या हमारी 0.2 मीटर है और ऊंचाई हमारी 1 मीटर है। तो L निकालने के लिए हम क्या करते हैं, L बराबर होता है h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो h क्या है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस r क्या है 0.2 इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, 0.04 बराबर 1.04 हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। और इसकी वैल्यू हमें क्या दी है क्वेश्चन में, 1.02 मीटर हमें ये वैल्यू इसमें दी हुई है, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा L कितना आ गया, ये आ गया, L ये आ गया, R हमने ये निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। पाई क्या है 3.14 इंटू एल क्या है, सॉरी आर क्या है 0.2 इंटू एल क्या है 1.02 मीटर। इनको जब आपस में हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.64056 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे कितने मीटर प्रति का दिया हुआ है कि अगर हम 1 मीटर पे पेंट करते हैं तो कितने रुपए लगते हैं, 12 रुपये। अगर हम एक शंकु को पेंट करते हैं तो कितने लगते हैं, 12 रुपये लगते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एक शंकु पर पेंट कराने में खर्च। तो ये हमारा एक शंकु मान के चलते हैं हम, तो 12 गुणा में 0.64056, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 7.68672, हमारा इतने रुपए आएगा। और टोटल शंकु हमारे पास कितने थे, 50। तो जो आंसर आया हमारा एक को, तो 50 शंकु पर पेंट करने में लगा खर्च 7.68672 गुणा 50। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा 384.34 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम 11.2 करेंगे। तो 11.2 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है, निम्न त्रिज्या वाले गोले। अब हमें यहाँ पर पहले वाली एक्सरसाइज में क्या दिए थे, शंकु, और यहाँ पर क्या दिए हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये हमें क्या दिए हैं, त्रिज्या दी है, यानी कि R हमें दिया है 10.5 मीटर और इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का 4, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर कितना दिया है 10.5, 2 बार है तो 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, 7 से काटेंगे 0.5 बार में कटेगा, सॉरी 1.5 बार में कटेगा। ये हमारा हो गया, इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए एक कागज ले लेते हैं। तो इसको हमें क्या करना है,
मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर करूँगी तो टाइम हमारा वेस्ट होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट इनटू करके आपको दिखा दिया है। इसमें भी सेम करना है। आर हमें क्या दिया है, 5.6 सेंटीमीटर दिया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो 4 गुणा में 22/7 गुणा 5.6 गुणा 5.6, 7 से काटेंगे 0.8 बार में कटेगा, और इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है मैं आपको बता देती हूँ। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आर क्या है, 14 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू 22/7 गुणा 14 इंटू 14, इससे इसको काटेंगे 2 बार में, 4 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14 कितना हो जाएगा, 464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो हम कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमें क्या दिया है, व्यास। मैंने आपको क्या बताया था, व्यास दिया हो जब तो त्रिज्या निकालने के लिए इसको 2 से भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई, त्रिज्या। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 गुणा में 22/7 गुणा में 7 गुणा में 7, एक 7 से 7 कट जाएगा, तो 4 गुणा में 22 गुणा में 7, ये हो गया 88 गुणा 7, 7 चौक 7, 7 8 56 की 5, 56 और 5 61, ये हो गया हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर व्यास क्या दिया है, 21, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 21/2 सेंटीमीटर, और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुणा 22/7, 21/2 इंटू 21/2, आर का स्क्वायर है इससे 2 बार, इससे काटेंगे 3 बार में, इससे काटेंगे 4, और ये पूरा कट जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 22 गुणा 3 गुणा 21। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 गुणा 21, 66 गुणा 21। ठीक है, तो 6 और 6 और 12 और 1 13, 6 8 3 1, 1386 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये व्यास दिया है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3.5/2। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 गुणा में 22/7, आर कितना है 3.5/2, 3.5/2, इससे ये हमारा 4 कट जाएगा, 2 से 2, 7 से इसको काटेंगे 0.5, ये आ गया 22 गुणा में 3.5 गुणा में 0.5, इसको गुणा करेंगे हम, तो गुणा करने पर हमारा आ रहा है 8850, यहाँ एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद, तो 2 हो गए, यानी कि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या लिया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें पता है कि जब ये पूरा गोला होता है तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर। अभी उसने हमसे क्या कहा है कि ये क्या है, आधा गोला है, यानी कि आधा ऐसा ही होगा। तो अगर हम पूरे का निकालते तो 4 पाई आर स्क्वायर होता, तो आधे का निकालेंगे तो कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और एक वृत्त इसके ऊपर भी बन रहा है, तो इसका क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर। तो ये टोटल कितने हो गए, 2 और 1 कितने हो गए, 3 पाई आर स्क्वायर। यानी कि जब भी हमें अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, कुल, तो हमें क्या निकालना है, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, त्रिज्या कितनी है हमारी,
10 सेंटीमीटर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर का स्क्वायर। 3 पाई की वैल्यू क्या है 3.14 गुणा त्रिज्या क्या है 10 गुणा 10। अब 3 गुणा 3.14 है, 2 डिजिट है, यहाँ से हटेंगे 2 जीरो आ जाएंगे, गुणा 10 गुणा 10, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 3 गुणा 314 करेंगे। 3 चौके 12 की 1, 3 एकम 3 और 4, 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। ये हमें दिया हुआ है कि एक गुब्बारा है, उसको फुलाते हैं तो कभी वो 7 सेंटीमीटर फूलता है, कभी वह 14 सेंटीमीटर का फूल जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 स्थितियां हम मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना प्रथम स्थिति में गुब्बारे का क्षेत्रफल A1 और त्रिज्या R1 है। ठीक है, ऐसे ही माना दूसरी स्थिति में गुब्बारे का क्षेत्रफल A2 और त्रिज्या R2 है। ठीक है, अनुपात कैसे निकालते हैं, A1 बटे A2 बराबर है 4 पाई R 1 का स्क्वायर 4 पाई R 2 का स्क्वायर। ठीक है, A1 मतलब एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालेंगे गोले का तो क्या होता है 4 पाई R का स्क्वायर, तो 1 वाले का निकालेंगे तो 4 पाई R 1 का स्क्वायर 4 पाई R 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो जो सेम है वो कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा। ऊपर क्या है 7 गुणा 7, ये पहला वाला R जो है कितना है 7 है, और दूसरा वाला R कितना है 14 है। 7 से 2 बार में, 7 से 2 बार में कितना आया 1/4। तो अनुपात हमारा क्या आ जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात जो हो जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 1:4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास हमें 10.5 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि व्यास हमें कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई 10.5 बटे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। ये हमारा कटोरा है। ठीक है, इसके अंदर हमें पेंट करवाना है, बाहर तो नहीं करवाना, कटोरा तो खाली होगा, ऊपर से ढका हुआ तो नहीं होगा। यानी कि गोले का पूरे अगर गोला पूरा होता है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई R का स्क्वायर, पर आधा गोला है तो इसका मतलब 2 पाई R का स्क्वायर होगा। तो लिखेंगे अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 2 पाई R का स्क्वायर, 2 का 2, पाई की वैल्यू नहीं दी तो यानी कि 22/7 गुणा R कितना है 10.5 बटे 2 इंटू 10.5/2, 2 से 2 कट गया, 2 से 11 बार में, 7 से 0.5 बार में, तो 11 गुणा 0.5 गुणा 10.5, इसको हम गुणा करेंगे। अब तो इसको आपस में हम गुणा करेंगे तो 11 गुणा 5 गुणा 10, 105, एक डिजिट के बाद पॉइंट
0 लगा दो, एक डिजिट के पास पॉइंट 0 लगा दो। तो ऊपर गुणा करने पाएगा 17,325/100। तो आंसर हो जाएगा, जहाँ 2 0 तो वहाँ 2 अंकों के आगे पॉइंट। ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है 16 प्रति 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर पर पेंट करते हैं तो 16 रुपए लगते हैं। ठीक है, तो यानी कि तो लिखेंगे आंतरिक पृष्ठ पर कलाई करवाने में खर्च, तो कितना है 73.25 गुणा 16 से गुणा करेंगे और पर कितना है 100 सेंटीमीटर, तो ये नीचे आ जाएगा। इसको हम गुणा करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 27.72 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं छठे पर। छठा क्वेश्चन क्या है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r का स्क्वायर, और पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कितना दिया है 154, 4 का 4 22/7 गुणा r का स्क्वायर। 7 ऊपर जाएगा, ये नीचे आएंगे, 4 और 22 नीचे आ जाएंगे, r का स्क्वायर। इससे इसको काटेंगे 7 बार में कटेगा, स्क्वायर हटता है तो क्या बनता है अंडर रूट, तो 7 गुणा में 7/4 बराबर है r के। तो इसमें से एक 7 बाहर आ जाएगा, और अगर इसको हम तोड़ें तो 2 गुणा में 2 यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, तो r आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, सिर्फ क्योंकि त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, ये इतना सा था, ये हो चुका है। अब 7वें पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है, तो यानी कि माना पृथ्वी का व्यास बराबर x, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी x/2। फिर माना चंद्रमा का व्यास बराबर x/4, 1/4 है, यानी कि अगर पृथ्वी x है तो ये x/4 है। ठीक है, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी x/4 इंटू में 2, क्योंकि डिवाइड करना है 2 से, तो 2 नीचे ही आएगा, तो यानी कि x/8 हमारी त्रिज्या हो गई चंद्रमा की। ठीक है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या लिखते हैं, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये भी गोल है, ये भी गोल है, तो 4 पाई r का स्क्वायर और 4 पाई r का स्क्वायर। ये 2 वाला है, ये 1 वाला है, क्योंकि ये हमने r2 माना और ये r1। ठीक है, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, r2 का स्क्वायर यानी कि x/8 का स्क्वायर बटे r1 का स्क्वायर यानी कि x/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर 4। ये डिवाइड में इसको इंटू बनाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 1 बच गया, इससे ये काटेंगे बचेगा हमारा 16। तो हमारे जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उनका अनुपात क्या हो जाएगा 1:16 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 7वां क्वेश्चन था। अब हम 8वें पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, एक अर्धगोलाकार कटोरा, यानी कि ऐसा हमारा कटोरा है। ठीक है, जो कि 0.25 मोटी स्टील से बना है, यानी कि ये जो है हमारा मोटा है, इसके जो किनारे हैं वो क्या है मोटे हैं। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आंतरिक त्रिज्या हमारी क्या है 5 है, और ये बाहर का हिस्सा कितना है 0.25।
तो अगर हमें पूरी त्रिज्या चाहिए तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आंतरिक त्रिज्या में ये बाहर का जो मोटा हिस्सा ये भी जोड़ देंगे, तो हमारी बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या मिल जाएगी कि बाहरी हमारी कटोरी की त्रिज्या क्या है। तो लिखेंगे आंतरिक त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, कटोरे की मोटाई बराबर 0.25 सेंटीमीटर, कटोरे की बाहरी त्रिज्या बराबर 5 जमा 0.25 सेंटीमीटर। तो हमारी बाहरी त्रिज्या क्या आ गई, 5.25 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, मैंने आपको बताया है कि अर्धगोला होता है तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में 5.25 गुणा 5.25, ठीक है। इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 174.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9th में हमें दिया है, एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। यानी कि ये हमारा बेलन है, ठीक है, इसके अंदर एक गोला है जो इसको पूर्णतः घेरे हुए है और इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या r दे रखी है, ठीक है। तो उसने हमसे क्या पूछा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जब त्रिज्या r है तो डायरेक्ट हमारा यही हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर, सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बोला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। अब हमारे पास त्रिज्या तो है, क्योंकि ये इसको घेरे हुए है, यानी कि जो इसकी त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या होगी और इसकी त्रिज्या क्या है, आर है, ठीक है। अब ये इसके तले से लगा हुआ है और इधर के तले से भी लगा हुआ है, यानी कि आर और आर, 2r हमारी क्या हो जाएगी, h हो जाएगी, यानी कि 2 गुणा में पाई गुणा r गुणा 2r, 1r और 2r, ये पूरी लंबाई हो जाएगी इसकी, यानी कि ऊंचाई, तो 2r, तो 2 2 जा 4 पाई r का स्क्वायर, 1r और 2r, ठीक है। ये हमारा हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बोल रहा है ऊपर 1 और 2 के में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 पाई आर का स्क्वायर और 4 पाई आर का स्क्वायर, दोनों कट जाएंगे तो अनुपात हमारा क्या आ जाएगा, 1:1, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 11.2 थी। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।